हेलो गाइस। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये वीडियो इस चीज़ के लिए ताकि आप 5 to 10 मिनट्स में इंटरव्यू के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 4 पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट्स बेसिकली इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये मैं सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप उन चीज़ों को याद रख पाएँ। ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स बेसिकली बिहेवियर्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? डेटा होती है या उनका स्टेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इज़ बेसिकली रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड टुगेदर। बेसिकली एक कैप्सूल को आप सोच लें। तो उस कैप्सूल में हम अपने डेटा और मेथड को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दें तो उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फंडामेंटल होगा कि डेटा कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू मेथड, जिसको हम डेटा हाइडिंग कहते हैं। ठीक है, डेटा हाइडिंग। ओके, तो इसमें बेसिक यूज़ क्या हुआ? जैसे यूज़र क्या है, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ ऑपरेशंस को कर सके उस हिडन डेटा पे। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा केस है। तो इनकैप्सुलेशन क्या हुआ? इनकैप्सुलेशन हुआ कि डेटा को हम हाइड कर सके बाय यूजिंग मेथड जो हम यूज़र को प्रोवाइड करें, जिसके थ्रू वो डेटा को मॉडिफाई करे, चेंज करे। ठीक है, तो उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो बेसिकली आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इन अ कैप्सूल और इन अ सिंगल यूनिट, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, और उसमें डेटा हाइडिंग यूज़ होती है। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम हाइड करते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन को, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को यूज़र से। ठीक है, ओनली सिर्फ वही फंक्शनैलिटीज़ हम उसको दिखाते हैं जो उसको ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या क्या कर रहे हैं? हम हाइड कर रहे हैं अननेसेसरी डिटेल्स को। ठीक है, फिर यह है डीलिंग विथ आइडियाज इंस्टेड ऑफ एक्चुअल इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने यूज़र से बेसिकली हम अपने यूज़र को सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड कि वो एक्चुअल इवेंट क्या चल रहा है वो उसको हम वो चाहते ही नहीं कि वो जाने। ठीक है, जैसे एग्जांपल हुआ कि मैलॉक। ठीक है, तो मैलॉक फंक्शन आपने यूज़ किया होगा सी या सी प्लस प्लस में। तो उसमें आप यूज़ तो करते हैं, बट कभी आप ये चीज़ सोचते हैं या ये चीज़ आप जानने की कोशिश करते हैं कि मैलॉक कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो वो ये हुआ। उसके बाद बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे कि जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप मान लेते हैं आप रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जो हुआ वो एक तरह से एज अ टूल आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्ट कैसे बिल्ड हुआ है ये चीज़ तो आप नहीं देख रहे ना। तो आप कॉम्प्लेक्स में भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाएं यूजिंग बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो वो हुआ इन एब्स्ट्रैक्शन। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्शन के 3 फंडामेंटल चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्शन हमें बताती है। तो एग्जांपल क्या हुआ? लैपटॉप, मोबाइल, टीवी। ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है लैपटॉप, बिकॉज लैपटॉप आप जनरली यूज़ करते हैं, बट उसके अंदर में क्या क्या है आप उस चीज़ को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को हाइड करते हैं, जो जो यूज़र को जो चाहिए वही चीज़ें दिखाते हैं, वो हुआ एब्स्ट्रैक्शन। मोबाइल में भी सेम चीज़ है और टीवी में भी सेम चीज़ है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जो मैंने आपको मैलक वाली चीज़ बताई। ठीक है, कि हम केयर नहीं करते हैं, हम बस मैलक को यूज़ करते हैं।
ठीक है। सेम चीज़ जावा में आपने गार्बेज कलेक्शन या पाइथन में गार्बेज कलेक्शन होता है, तो उस चीज़ में भी अ, हम ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि गार्बेज कलेक्शन कैसे कर रहा है जावा, या लाइक हम मतलब चाहे तो जान सकते हैं, बट सिंस हम जब यूज़ करते हैं तो गार्बेज कलेक्शन जो है वर्क करता है, और हम उस चीज़ को ही एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। यूज़र के यूज़र से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम हाइड करते हैं, सिर्फ उसको सिंपल चीज़ें दिखाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। जैसे बिल्ली हुई, तो बिल्ली के अंदर बहुत बहुत चीज़ें हुई ना, लीवर, ब्लैडर, उसका उसकी इंटरनल में भी इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो हम सिर्फ बिल्ली को एज अ एनिमल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो वो हुआ एब्स्ट्रैक्शन। जो हम बाहर से देखें, जो बाहर से चीज़ें हम इंटरेक्ट कर सकें, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम सबसे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन लगभग ही ऐसे चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या हुआ, पैकिंग इज़ बेसिकली पैकिंग, मतलब हम अपने क्लास के अंदर डेटा और मेथड्स को पैक कर रहे हैं, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली हाउ डेटा शुड बी एसेस्ड, सेटर और गेटर हम बनाते हैं, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में लाइक क्लास जो हुआ वो एक कंसेप्चुअल लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब लाइक एक ह्यूमन बॉडी है, तो वो एक लाइक ह्यूमन बॉडी का हम क्लास बनाएं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्शन है कि मतलब ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब उसके अंदर में क्या है, हमें उस चीज़ से कुछ भी नहीं करना, हमें बस ये जानना है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, और वो एक क्लास है, सॉरी, और वो ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो हाइडिंग अननेसेसरी डेटा इन कैप्सूल और यूनिट, ठीक है। कैप्सूल या यूनिट में हम अपने अननेसेसरी डेटा को उसमें छुपाते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। लाइक टीवी है, तो टीवी में हम चीज़ों को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं अपने रिमोट के थ्रू, तो वो एक ये हुआ कि हम टीवी को व्यू करने के लिए, देखने के लिए मूवीज़, टीवी सीरीज़ या गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो उसके फीचर्स हुए ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो समरी देखते हैं, समरी क्या हुआ। इस चीज़ को सुन के आपको ये चीज़ तो लग ही रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों रिलेटेड से हैं शायद, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन के वजह से ही एब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली समरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, तो इनहेरिटेंस तो बहुत ही सिंपल है। इनहेरिटेंस इज़ बेसिकली कि हम अपने मेथड और डेटा को अगर हम किसी क्लास से ले रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटिंग मेथड्स एंड डेटा फ्रॉम अ क्लास, यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम अ क्लास इज़ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उनके बीच में एक इज़ अ रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो अगर इज़ अ रिलेशनशिप है तो वो इनहेरिटेंस शो कर रहा है, ठीक है। चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि लाइक अ मैन इज़ अ ह्यूमन, ठीक है। तो ये एक इनहेरिटेंस का सिंपल रूल है जिससे आप पता कर सकते हैं इनहेरिटेंस है कि नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सिंगल, ये सबसे फंडामेंटल है, पेरेंट है और चाइल्ड है, और अपर एरो डिनोट्स की ऊपर वाला जो है उससे नीचे वाला इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल सिंगल इनहेरिटेंस। फिर देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि लाइक मे बी दो पेरेंट हो सकते हैं और उसके एक चाइल्ड हो सकती है, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का पार्ट है कि मतलब एक चाइल्ड दो पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रहा है या प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। इसको मल्टीपल कहते हैं, ओके। मल्टी लेवल देख लेते हैं। मल्टी लेवल क्या है कि हम मल्टीपल लेवल से इनहेरिटेंस होती है। लाइक D1 एक ऐसा चाइल्ड है जो अपने पेरेंट P1, C1, C2, P2 सारे पेरेंट से प्रॉपर्टीज़ एंड डेटा को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। उसको मल्टी लेवल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ हेरार्कल इज़ बेसिकली जो नॉर्मली एक जेनेटिक
जेनेटिक्स में जो हायरार्की होती है उस तरह की ही सिंपल है। जैसे एक पेरेंट हुआ, उसके दो चाइल्ड हुए, उन चाइल्ड के भी दो चाइल्ड हुए, ठीक है। तो ये बेसिक हायरार्की जो फॉलो हो रही है इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ओके, हाइब्रिड इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस भी है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइक हायरार्किकल टाइप ऑफ इंटेंट है और यहाँ पर मल्टीपल भी है, ठीक है। तो एक मिक्सचर जो होगा वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। तो बेसिकली बेनिफिट्स क्या हो गए इनहेरिटेंस के? तो इनहेरिटेंस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे कोड की रीयूजिबिलिटी होती है, ठीक है। ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं उस कोड पे हम, बिकॉज हम रीयूज़ कर रहे हैं अपने कोड को। तो जो चीज़ पहले से बन गई है, चल रही है, उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं, तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है, बिकॉज हमने कुछ बनाया है, वो सही चल रहा है, उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमने वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने बना दिया, वो सही चल रहा है, तो हम बस उसको वापस से इनहेरिट करके यूज़ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वही है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, उसमें और प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऐड कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज सिंस वो चीज़ करने के लिए हम नॉर्मल फंक्शन से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली स्लोअर होगा नॉर्मल फंक्शन से। फिर उसमें हम ज़्यादा कोड लिख रहे हैं, बिकॉज हमें उसको एक्सटेंसिबल भी बनाना है ताकि हम उसको एक्सटेंड कर सके, वो उसको मेंटेन भी कर सके, तो उसमें हम ज़्यादा कोड लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने कोड में डिपेंडेंसीज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कपलिंग बढ़ा रहे हैं एंड डिपेंडेंसीज बढ़ा रहे हैं, तो वो मे बी किसी वजह से हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हुई। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बट मैं सबसे सिंपल बना दूंगा इसको आपके लिए। पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसमें दो चीज़ें हैं, पॉली, ठीक है। पॉली, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो अगर कोई एंटिटी, बेसिक बात है एंटिटी, एंटिटी अगर एक या एक से ज़्यादा फॉर्म्स में रह सकता है, मतलब अगर अपने फीचर्स दिखा सकता है, तो उस चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? फीचर ऑफ, एक फीचर है ऑब्जेक्ट या एंटिटी का जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपने सबसे फंडामेंटल देखा होगा फंक्शन का, फंक्शन ओवरलोडिंग का, ठीक है। तो टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइम, जनरली आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उस टाइम पे जो आप फंक्शन के ओवरलोडिंग्स कर सकते हैं उसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। इस केस में हम जनरली ऑपरेटर्स का हम यूज़ लाइक अर्थमेटिक्स ऐड करने में, स्ट्रिंग कार्टिनेशंस में, वो उसमें यूज़ करते हैं। बट हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एडिशन कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से, और वो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसी को कहते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल हो गया। मैं और इजी एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे कट, ये एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड कट, ठीक है। तो अगर हम तीन लोगों से सेम चीज़ कराएं, लाइक सर्जन क्या करेगा, वो कट करेगा बॉडी पार्ट को एंड देन जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करेगा। हेयर स्टाइलिस्ट क्या करेगा, वो बालों को कट करेगा, ठीक है, बालों को कट करेगा एंड मेक जैसा भी आपको चाहिए। एक्टर क्या करेगा, एक्टिंग करने के बाद जहाँ पे भी उसको कट लेना है वहाँ कट लेगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिससे आपको पॉलीमॉर्फिज्म ध्यान रहेगा कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, याद रहेगा आपको, कट से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चार चीज़ें होती हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है, क्लास ब्लूप्रिंट होता है, मेथड बिहेवियर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ डेटा एंड स्टेट होती है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैप करना एक कैप्सूल में मेथड और डेटा को, उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। एक सिंगल यूनिट में या कैप्सूल में रखना इज इनकैप्सुलेशन, बेसिकली डेटा हाइडिंग, ठीक है।
एग्जांपल हुआ आईफोन, जैसे फ़ोन हुआ तो फ़ोन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं, डेटा को रखते हैं, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर वो चीज़ें स्टोर्ड हैं, सिक्योर हैं, उसको इनकैप्सुलेशन बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक फंडामेंटल एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, मे बी इससे ज़्यादा बेटर एग्जांपल भी होंगे, बट ये इसको आप एज एग्जांपल सोच सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ? हाइड करना इम्प्लीमेंटेशन को अपने यूज़र से, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिखाना, एसेंशियल फीचर को दिखाना, वो एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप मे बी कहीं पे याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बता दिया था मैंने। पैकिंग करना एक कैप्सूल के अंदर इज़ इनकैप्सुलेशन, एंड जो क्लास है वो कंसेप्चुअल लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन ही दिखा रहा है, ठीक है। हाइड करना एक कैप्सूल में यूनिट में रखना इज़ बेसिकली इनकैप्सुलेशन, एंड एसेंशियल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाना इज़ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन लीड्स टू इनकैप्सुलेशन लीड्स टू एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इनहेरिटेंस इज़ बेसिकली जो अपने पेरेंट्स से कोई चाइल्ड जो फीचर्स या मेथड्स या डेटा को इनहेरिट करता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। और टाइप्स आप दोबारा एक बार देख लेना रिवीजन के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स मैंने बता दिए। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक एंटिटी बहुत सारे फॉर्म में रह सकता है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप इसको कट की मदद से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वीडियो, मे बी आपको, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।